हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। क्लास 10th की मैथ में हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक को फॉलो करेंगे। और क्योंकि डॉक्टर मनोहर रे की बुक एक ऐसी बुक है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि आप कोई भी बुक फॉलो करो, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मैच कर जाते हैं। चाहे आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी अदर बुक को फॉलो कर रहे हो। एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डॉक्टर मनोहर रे की बुक में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चन भी इसमें मिलते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम इसमें अटेंड कर पाते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमें आज डॉक्टर मनोहर रे की बुक का यानी सभी बुकों में यही चैप्टर होगा, चौथी एक्सरसाइज शुरू करनी है। चौथी एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज कौन सी पढ़नी है हमें? एक्सरसाइज हमें पढ़नी है 4A कह लेते हैं हम, 4A पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण क्या होता है? देखो, द्विघात समीकरण को जानने के लिए पहले आपको ये बताना चाहिए कि चर और अचर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं? चर मतलब जो अल्फाबेट वाले अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम चर कहते हैं। और जो जिनका मान निश्चित होता है उनको हम अचर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। चर मतलब क्या होगा? जो a हो गया, b हो गया, c हो गया, x हो गया, y हो गया, ये जितने पद लिखे जाते हैं सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। इनका मान निश्चित नहीं होता है। लेकिन अचर जो होते हैं इनका मान निश्चित होता है। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है। ये जितने भी अंक होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं, ठीक है। तो चर अचर आप समझ गए। अब सुनो, द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? द्विघात समीकरण मतलब होगा जिसकी घात 2 हो। इसके नाम से भी लग रहा है जब घात 2 होगी तब आप उसको क्या कहोगे? द्विघात समीकरण कहोगे। जैसे देखो आपको दिखाते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर एक समीकरण 2x² + 5x + 3 = 0, ठीक है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? कहोगे x तो यहाँ भी है, x यहाँ भी है। किस x की पावर बताएं हम? ज्यादा से ज्यादा घात कहाँ है ये देखना है आपको। सबसे ज्यादा घात यहाँ लगी हुई है। यहाँ कितनी है? यहाँ तो 1 है, कुछ भी घात नहीं। कितनी मानते हैं? 1 मानते हैं। लेकिन यहाँ कितनी घात है? यहाँ 2 घात है, तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। आपको देखना है मैक्सिमम x की पावर कितनी है। x की y z जो कुछ भी लिखा है, जो चर के रूप में लिखा है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है वही क्या कहलाएगा? वही उतने ही घात का वो समीकरण कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं 3x³ + 4x² + 3x + 2 = 0। अब ये कितने घात का समीकरण हो गया? 2 घात तो यहाँ पे लगी है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। x देखोगे तो यहाँ मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है आपको। अगर x की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है तो ये त्रिघात का समीकरण हो जाएगा। द्विघात तो नहीं हो जाएगा। किसका होगा? ये हो जाएगा त्रिघात का, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज और बता दें, जैसे 4 घात हो गया, यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 4 हो गई तो 2 घात हो जाएगा। इस तरह से एक चीज आप और समझो, जब x की पावर लगी ही ना हो तो क्या कहोगे आप? अरे जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2x + 1 = 0। अब इसको क्या कहोगे? यहाँ x की पावर तो है ही नहीं। अरे है नहीं, इसका मतलब 1 घात है। यहाँ पर कितनी घात है? 1 घात है। तो जब घात 1 है तो ये फिर रैखिक समीकरण हो गया। कौन समीकरण हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है। जब x की मैक्सिमम पावर सबसे ज्यादा घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज हम पढ़ना शुरू करते हैं। और कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है हमें? एक्सरसाइज पढ़नी है 4A। क्या पढ़नी है? 4A। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है जांच कीजिए। क्या करना है? जांच कीजिए कि जो निम्नलिखित हुए द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो चलिए जांच कर लेते हैं कि जो समीकरण लिखे गए हैं ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला मिल रहा है, फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² +
2ab पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पर अगर इसको a माने, इसको b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो इसी फार्मूले से इसको हम खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो चलिए खोलते हैं, क्या लिखोगे, a का मान है x, x स्क्वायर। देखो यहाँ पर देख के आप इसको खोल सकते हो। पहले a स्क्वायर लिखना है, a की वैल्यू यहाँ क्या लिखी हुई, x लिखी हुई, x स्क्वायर लिख दिया, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा लेंगे। b लिखा हुआ है, b की वैल्यू क्या है, b की जगह पर यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab लिखा हुआ है, 2 लिख लिया हमने। a का मान क्या है, a का मान यहाँ से देखो इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो आप x लिखोगे इनटू b का मान क्या है, b का मान 1 है। आपको मान देखना तो आता है ना, ये जब a प्लस b लिखा हुआ है इसी को लाकर अगर यहाँ रखें तो a की जगह x लेगा और b की जगह 1 लेगा, तो a की जगह मैंने x पुट कर दिया है और b की जगह पर 1 पुट कर दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ 2x माइनस 3। अब यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, आप जानते होंगे जब ब्रैकेट खोलते हैं तो आप उसके बाहर जो लिखा हुआ बिना चिन्ह के साथ उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, यानी गुणा करना होता है। चलिए गुणा कर देते हैं, 2 का पहले x में गुणा होगा कितना आएगा, 2x आएगा, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 3 दूना 6 हो जाता है। इतना आप समझ रहे होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, सारे के सारे पदों को हम एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। ये उठा के सारा इधर ले आएंगे, कैसे लाएंगे देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, प्लस 2 और 2 एक कम 2 होगा और x लिख देते हैं तो 2x हो जाएगा। ये वाला 2x उठा के इधर लाओ, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। ये वाला माइनस से उठा के इधर लाएंगे बराबर की दूसरी तरफ, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 2x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारा x स्क्वायर, ये 6 है, ये 1 है, 6 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। ये जो हमें मिला है, आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अगर है तो आप लिख दोगे यह द्विघात समीकरण है, अथवा नहीं है तो आप लिख दोगे नहीं है, ठीक है। आपको यही बताना था। अब बताओ आप लोग ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ लिखा है x की पावर 2, क्या लिखा है, x की पावर 2 लिखा है। जब x की पावर 2 होती तो मैंने कहा द्विघात समीकरण होगा। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, लिख दोगे यह क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ गए आप। इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद देखना है जो आ रहा है वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को हम मिटा लेते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आपको अगर याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर लिखा है माइनस का 2 और इन ब्रैकेट लिखा है 3 माइनस x। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इधर तो हमें कुछ करना नहीं है, यही पूरा उतार लें, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर ये माइनस 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। चलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 2 का 3 दूना 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसी माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का पूरा हो जाता है, प्लस कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, सारे के सारे पद को उठा के इधर ले आते हैं, उधर 0 रहना चाहिए, तो आप ले आओ इधर x स्क्वायर माइनस 2x उठा के इधर लाओगे 6 को, तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2x का इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, उधर क्या बचा, 0 बचा। अब क्या करोगे आप, अब ये 2x है, ये भी 2x है, दोनों समान चिन्ह के साथ हैं तो ये जुड़ जाएंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब बोलो ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। आपको यही बताना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप देखकर पता कर रहे होंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 और फिर बराबर लगा के लिखा हुआ है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। इनका क्या करना है, सिंपल सा है, जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो तो हम लोग जानते हैं वहां पर गुणा का चिन्ह
होता है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेटों की संख्याओं को गुणा करना है। इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। गुणा कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं आता है तो चलिए हम बताते हैं, सीखेंगे कैसे गुणा करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठा लेते हैं। पहला पद क्या है, x है। अब x को उठा लेंगे और दूसरे ब्रैकेट के प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, एक एक करके सभी पदों में गुणा करेंगे। चलो x का x से पहले गुणा करो तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसी x का 1 से भी गुणा होगा। जितने पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं, 5 पद, जितने पद हैं सभी में गुणा करना पड़ता है। तो x का चलो 1 से गुणा करें कितना आएगा, x आ जाएगा। फिर -2 का x से गुणा करें, ये वाला पद छोड़ देंगे क्योंकि अब इसमें और पद है नहीं, इसको छोड़ दिया। अब -2 को उठा लेंगे। अब -2 को उठाएंगे तो इधर फिर दूसरे ब्रैकेट में दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो चलो पहले -2 का x से गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाता है, -2x आ जाता है। और -2 का जब 1 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। ठीक है, तो इधर तो गुणा हो गया। अब इसी तरह इधर भी गुणा करेंगे। x का x से गुणा होगा, पहले क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। फिर x का 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 3x आएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, -1 को उठाएंगे, -1 का गुणा -1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। और -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया, सारे के सारे पद को उठाकर इधर ले आते हैं, उधर 0 लिखते हैं। लिख लो आप x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ये वाला उठा के इधर लाओगे, ये वाला x आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। अब क्या करोगे, x स्क्वायर यहाँ प्लस का है, x स्क्वायर यहाँ माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये x है, ये भी x है, जुड़ जाएगा। x और x दोनों प्लस के साथ में तो 2x हो गया प्लस का। अब यहाँ 2x है, एक माइनस का है। अब ये 2x ये 2x अगर काट सकते हैं, ठीक है, x जुड़ा तो प्लस का 2x और एक माइनस का 2x लिखा हुआ है, दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा, यहाँ बचा 3x माइनस का, और ये 2 है, ये 3 है, दोनों विपरीत चिन्ह के साथ में तो घट जाएंगे। 3 से 2 घटाएंगे तो हमें कितना पद मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कितना आंसर हो गया, माइनस का 3x और प्लस 1 बराबर में 0। अब आप बताओगे कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। बोल सब लोग, देख के बताओ इसको, द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ x की पावर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको आप लिख सकते हो। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है हमारा x - 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x - 3 और 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट में x + 5। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेटों का। चलो x का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। x का जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर -3 का 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x आ जाएगा, और -3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ भी चलो गुणा कर लेते हैं। x का जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का जब 5 से गुणा करेंगे तो 5x आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये सारा का सारा पद उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। ये सारा उतार लिए, इधर वाला लेके आओ इधर, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का और माइनस का ये 5x भी हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का है। अब क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों घट जाएंगे। और 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया तो बचा x स्क्वायर। यहाँ क्या है, x है, और यहाँ क्या है, ये पहले देखो 6x है, ये 5x है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। समान चिन्ह क्या होते हैं, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। अब 6x और 5x कितने हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। कितने x हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे, लेकिन माइनस के रहेंगे। अब ये प्लस का x है, अब 11x से ये 11x माइनस का है और x प्लस का है, दोनों घटेंगे, और घटेंगे तो कितना आएगा, आएगा माइनस का 10x। 11x से 1x घट गया तो कितना बचा, 10x बचा। माइनस क्यों, क्योंकि 11 जो संख्या थी, बड़ी वाली संख्या माइनस की थी। ये कितना है, माइनस का 3 है, ये भी उतार लिया, बराबर में लिख दिया 0। अब बोलो ये जो समीकरण हमें मिला है, ये जो समीकरण हमें मिला है, ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, तो आप चीजों को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है, ये है, लिख सकते हो आप अभिष्ट समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, इधर हमें कुछ करना नहीं है, वही उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में इधर हमें एक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का फार्मूला भी आपको बताया मैंने। ऐसे ही एक a माइनस बी का फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो हमें माइनस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ यहाँ पर 2ab के आगे माइनस लग जाता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करोगे आप, a की वैल्यू ये देखो ये उठा के अगर यहाँ रखें तो a का मान x हो जाएगा और b का मान 2 हो जाएगा। चलो यहाँ मान पुट करते हैं, a का मान क्या है x है, b का मान क्या है 2 है। तो चलो मान पुट करते हैं, a का मान हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस b का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस होता है 2 और a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2 है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 बराबर इसको कर लें एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 है 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4x माइनस का लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये सारा का सारा उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 3x है ये 4x है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना होता है 7x हो जाएगा। ये 1 है ये 4 है, 1 से 4 माइनस करने कितना बचता है, 1 से 4 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 बचेगा। अब बोलो ये जो समीकरण लिखा हुआ है, ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे x की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर लगी ही नहीं है। तो ये x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर में है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर लिखा है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। इसमें लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी एक फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है प्लस b होता है। यही वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर लेते हैं। a का मान क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है और b का मान क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। चलिए ये इस विस्तृत रूप में इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप, x क्यूब और प्लस 2 क्यूब और प्लस 3ab 3 इंटू a का मान क्या है x इंटू b का मान क्या है 2 ब्रैकेट में दोगे आप x प्लस 2। ठीक है, और बराबर लगा लेते हैं। बराबर के इस पर क्या लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ उसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है, 2x का मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर से कितना हो जाएगा 2x की पावर 3 हो जाएगा। फिर 2x का किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का घन करना है यानी क्यूब करना है, कितना होता है 8 होता है, प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x प्लस 2 लिखा हुआ है। आगे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। 2x क्यूब माइनस 2x लिख देते हैं। चलिए 6x का इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर 75 करके इधर लाएंगे हम लोग। तो इससे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x का जब मल्टीप्लाई करते हैं 6x का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा और 6x का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 12x आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसको उठा के 75 करना है तो ले आते हैं x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12 में x, ये उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर में 0।
अब क्या करेंगे, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन सबसे ज्यादा घात कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, और एक्स क्यूब कहीं है नहीं, तो चलो सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो 6x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ देते तो हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 2x है, 12x में 2x जोड़ देते कितना हो जाता है, 14x हो जाता है। फिर क्या बचा हमारा, 8 बचा, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, तो 8 लिख देते हैं बराबर में 0। अब आप इसको देखो ध्यान से, घूर घूर के देखो और बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी आई है, 3 आई है। जब x की मैक्सिमम पावर 3 आ गई है तो इस तरह से द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। तो चलिए हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है एक्स क्यूब और माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 बराबर में लिखा है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो सब कुछ सिंपल सा है, इसको हम पसंद करके इधर लाना है सिर्फ, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब के लिए फार्मूला हो जाता है a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a माइनस b हो जाता है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का लिख देंगे, पूरा इधर उतार लेना हमें, और माइनस एक्स और प्लस 1 ये पूरा उतार लिया। इधर चलो सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है हमें दिख रही है, x दिख रही है, और b की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। चलिए मान पुट करते हैं यहाँ पर और हल करते हैं। x का मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा x तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब और माइनस 3ab, 3 इंटू a का मान x है तो b का मान कितना है, b का मान है हमारा 2। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x माइनस 2 लिखेंगे। चलिए और सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब 2 का क्यूब करना है तो हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x और ब्रैकेट में क्या x माइनस 2। अभी 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए वो भी कर लेते हैं। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस का 6x स्क्वायर आएगा। अब इसी माइनस 6x का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारा प्लस का 12x आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सबको उठा के पक्षांतर करते हैं। चलो पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस का प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 12x बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ x की मैक्सिमम पावर हमें पहले 3 दिखाई पड़ी, तो चलिए हम x की पावर 3 लिख लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है, तो चलिए हम पहले ये इधर देखें प्लस वाले कौन कौन से हैं, ये x स्क्वायर प्लस का, ये 6x स्क्वायर प्लस का, दोनों को जोड़ेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर है। अब 7x स्क्वायर से 4x स्क्वायर अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 3x स्क्वायर। और ये क्या है, ये x है और यहाँ पर क्या लिखा है, ये 12x है। दोनों माइनस के साथ में जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ये 1 है, ये 8 है, दोनों जोड़ेंगे 1 और 8 9 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये समीकरण देखो और देखकर बताओ आप लोग क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो हमें ये देखकर ये पता चला कि क्योंकि x की पावर अधिकतम 3 है इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सा समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण है। इस तरह से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन में दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 3 बराबर लिखा है x प्लस 5 और फिर लिखा है x माइनस 1 लिखा हुआ है। चलिए इन दोनों को गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं, 2x का पहले x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, 2x का 3 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा,
3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। और फिर 1 को उठाएंगे -1 को और x को गुणा करेंगे तो -x आ जाएगा। 1 का 3 से -3 से गुणा होगा कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरह से x का x से गुणा करो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। x का 1 से गुणा करो -1 से कितना आएगा, -x आ जाएगा। 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा और 5 का -1 से गुणा करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये सारा उठा के इधर पक्षांतर करते हैं, तो 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3, इसको उठा के इधर लाओ, x इधर आएगा तो -x स्क्वायर, x ये वाला इधर आएगा तो प्लस का x और 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x और 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बच जाएगा 0। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 6x लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ, दोनों समान चिन्ह के साथ है। 6x में x जुड़ जाएगा तो 7x हो जाएगा माइनस का, 7x माइनस का हो गया, ये 5x है। अच्छा 7x यहाँ माइनस का हो गया और ये भी माइनस का है 5x, तो 7x में 5x भी जोड़ सकते हो आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x। अब 12x से x घटाना है तो कितना बचेगा, 11x बचेगा, माइनस का 11x बचेगा। और क्या बचा, x का तो हो गया सब कुछ, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, 3 और 5 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, बराबर में 0। तो ये आप देख रहे होंगे ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आपने 8 क्वेश्चन कर लिए और 9वां क्वेश्चन हम चलिए अब शुरू करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इधर आप फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, x a माइनस b का होल स्क्वायर, ये जो भी फार्मूला लिखा गया है। तो क्या होता है, इधर कुछ भी नहीं करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, इधर फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगाना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या है, x है और b का मान क्या है, 2 है। यहाँ पर मान रखोगे a b सबके, तो रख देते हैं, क्या रखोगे आप, a का मान x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और -2 दूनी 4 हो जाता है और x आ जाता है। ठीक है, ये सब उठा के इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर और 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, ये वाला 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, ये 3x है, ये 4x है, दोनों समान चिन्ह के साथ हैं तो जुड़ जाएंगे, 7 और 4 और 3 कितना होता है, 7x हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, दोनों घटेंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह के साथ हैं, 4 से 1 घट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, यानी 1 से 4 घटाना है इसलिए -3 बचा हुआ है। तो इस तरह से हमें मिला है 7x माइनस 3। अब बोलो ये जो समीकरण मिला है आपका द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आप इसको देख रहे होंगे और आपको पता होगा क्योंकि x की पावर 1 है यानी मैक्सिमम x की घात 1 ही है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे लिखा हुआ है निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना हो, किस तरह से हम समीकरण बनाएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं। देखो धन पूर्णांक तो आप जानते हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक में आगे ऋण का चिन्ह लगा है, ठीक है। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक ले लें हम 2, कितना ले लें, 2, पूछिए इसके आगे क्रमागत क्या आएगा, क्रमागत मतलब इसके बाद आने वाला, तो आप कहोगे 3 आएगा। 3 कैसे मिलता है, 3 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2 में 1 जोड़ो तो 3 मिल जाएगा। इस तरह से क्रमागत जब भी निकालना हो तो उसमें एक ऐड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो अगर आपसे कहें 5 का क्रमागत क्या होगा, तो आप कहोगे 5 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेंगे हम, माना क्रमागत पूर्णांक बराबर पहला x हो गया और दूसरा हो गया x + 1 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कह रहा है क्रमांकन दो क्रमांकन धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो 306 का मतलब क्या हो गया, इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, लिख दो 306। अब गुणा करना है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोगों को आता है x का x से गुणा करते हैं, x स्क्वायर आता है, और x का 1 से गुणा करते हैं तो x आता है बराबर 306 लिखोगे आप, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 306 इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 306 बराबर में 0। जो भी समीकरण बन चुका है। तो इस तरह से आप लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 11वां क्वेश्चन दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना हो वही मान लो आप। तो चलिए मानते हैं, क्या लिखोगे आप, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। चाल हमने मान लिया कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी क्वेश्चन में दिया गया है कितनी रेलगाड़ी की चली गई दूरी है, रेलगाड़ी की चली गई दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। अगर हम समय निकालना चाहें, समय, चाल हमारे पास है, दूरी भी है, समय है। रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर आप जानते हो क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इस तरह समय बराबर आप कह सकते हो दूरी बटे चाल। क्या कह सकते हो, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, इतने घंटे। ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। प्रश्न कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम काम करने वाले हैं। क्या लिखोगे, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो समय क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे पहले जो समय था 480 बटे x था। अब चाल पहले x थी तो बटे में x लिखा, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गया है तो आप लिखोगे 480, क्या लिखोगे 480 बटे x माइनस 8 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई है चाल। इतना आप समझ गए होंगे, इतने घंटे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन कह रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे क्या कर रहा है, अधिक लेती है। तो ये जो पहला समय था जो कि 480 था, कितना था 480 था बटे में x, और जो अब का समय है ये है 480 बटे x माइनस 8। ये जो समय है ये 3 घंटे अधिक ले रहा है, तो ये दोनों बराबर थोड़ी हुए, ये तो 3 ज्यादा है तो इसमें भी 3 जोड़ देते हैं और हो जाएगा बराबर। समझ गए, इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो दोनों समय बराबर हो जाएंगे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे और ये x वाले पद एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 480 बटे में x माइनस का हो जाएगा 480 बटे में x माइनस 8 और बराबर उधर बचेगा माइनस का 3। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इन दोनों के हर बराबर करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, यानी इसमें x माइनस 8 से अंश हर में गुणा कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम x से अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 के, चलो x माइनस 8 में गुणा करते हैं 480x और इसी 480 का 8 से गुणा कर लेते हैं, चलो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 800 और 8 × 64 का 4 हो जाएगा, हाँ से 6 और 8 चौके 32 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, बटे में दोनों के हर बराबर रहेंगे, इकट्ठे लिखेंगे सभी को। यहाँ हो जाएगा 480x बटे में क्या बचा लिख लेते हैं, हो गया x और ब्रैकेट में x माइनस
8 बराबर उधर क्या लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलो इसको इधर लगाते हैं। आगे कैसे करेंगे, ये 480x है, ये 480x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3000 कितना बचा है, यहाँ पर हमें बचा हुआ है माइनस का 3840, और ये वाला पूरा जो बटे में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर माइनस का 3 और x भी लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x - 1, ये दोनों गुणा में हो गए। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3840 बराबर, इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा, चलो गुणा करते हैं। 3x का x में गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस का 3x², इसी का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 8 × 24x हो जाएगा। ये पूरा उठा के हम इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, सब कुछ उठा के इधर लाओ तो हो जाएगा ये प्लस का, ये 3x आएगा प्लस का हो जाएगा 3x² और माइनस का 24x, और ये तो माइनस का ही है इधर ही रहेगा तो ये यही लिखा रहेगा, बराबर में उधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अच्छा, इसको और सॉल्व करना चाहें 3 से भाग भी कर सकते हैं, 3 से भाग करोगे 3 कट जाएगा, x² आ जाएगा, यहाँ 3 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से जब भाग करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24 0 बराबर में ये हो जाएगा। अब ये जो मिला है आपको, ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है और यही आपको करना था, द्विघात समीकरण के रूप में इसको बनाना था। तो इस तरह से आप लोगों ने 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए और अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। जब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो पहले इसको हम मान लेते हैं, तो क्या मानोगे आप, माना क्या लिखोगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या, चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर में है ना दिया तो मीटर में मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, भूखंड की लंबाई बराबर आप लिख दोगे कितनी हो जाएगी, क्या कह रहा है लंबाई के बारे में, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई का दोगुना कर दो, पहले 2x लिख दिया और एक इसमें जोड़ दो, एक अधिक है, कितनी हो गई लंबाई। अब आप लोग जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जानते हैं आप लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है। लंबाई कितनी दी रखी है, लंबाई किसकी दे रखी है, हम लोगों ने माना है अभी x, चौड़ाई कितनी है 2x + 1 है, गुणा कर लेते हैं इसका, 528 बराबर हो जाएगा x का 2x से गुणा होगा तो x², x का 1 से गुणा होगा तो x, ये पछाता करके इधर ले आए, ये भी इसको उठा के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 2x² + x, माइनस इधर जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा और बराबर 0 इधर बचा तो हम इधर भी लिख सकते हैं बराबर में 0। ये जो समीकरण मिला है यही क्या है, यही हमारा अभिष्ट समीकरण है जो कि हमें द्विघात समीकरण बनाना था और यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरह से आप लोगों ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और ये 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो हम चलो मान लेते हैं, जो ज्ञात करना है वो हमें मानना पड़ेगा तभी वो निकाल सकते हैं। लिखोगे आप क्या, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष, कितने वर्ष, x वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी, कह रहा 26 वर्ष बड़ी है, माँ क्या है 26 वर्ष बड़ी हैं, तो इन्हीं की आयु में क्या करते हैं हम 26 जोड़ देते हैं, ठीक है, कितनी वर्ष की उनकी माँ हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कह रहा है वही हम कर लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष, अभी आपकी जितनी आयु है 3 वर्ष बाद क्या होगी
उसमें 3 और जुड़ जाएगी। अभी 15 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद 3 और जुड़ के 18 हो जाएगी ना। तो 3 वर्ष बाद जब भी पश्चात या बाद की बात करें तो आप उसमें उतना जोड़ देते हो, और जितने वर्ष पूर्व की यानी पहले की बात करें तो आप उतना घटा देते हो। तो चलिए करते हैं, x में क्या करेंगे, कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो ये होगी रोहन की आयु 3 वर्ष बाद की, और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, x + 26 है। 26 में 3 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये उनकी माँ की आयु हो गई। कितना, उनका गुणनफल में बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा है, कितना गुणनफल है, उनका गुणनफल है 360 है। कितना है, 360 है। चलिए दोनों वेक्टर को गुणा करते हैं, x का x से गुणा करते हैं x² आएगा, x का 29 से गुणा करेंगे तो 29x आएगा, और 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 का 29 से गुणा करते कितना आता है, 9 × 27 का 7 लिख देंगे, और 3 × 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर 360 हो गया। इधर इसको 75 करके ले आते हैं, हो जाएगा x² + 29x + 3x, और ये 87 है, और माइनस का 360 बराबर में 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 29x से 3x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 29 और 3, 29 में जब हम 3x जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 32x, कितना हो जाएगा, 32x। ये 87 है, 360 है, दोनों विपरीत चिन्ह के साथ में, तो हम इनको घटाएंगे। चलिए घटा लेते हैं, 10 से 7 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, और यहाँ बचा 15, यानी 5 बचा, हाथ लेंगे 15 हो जाएगा। 15 से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, यहाँ बचा 2, तो 273 हो गया, बराबर में 0। अब ये जो समीकरण आपको मिला है, यही वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसा कि इसमें द्विघात समीकरण निकालना था तो आपने द्विघात समीकरण निकाल दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4A के सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में एक अगले टॉपिक के साथ।